समझदार होकर बोलो। अब कहोगे हम इनकी गुंडे ठीक कर देंगे, इनको एक कर डालेंगे, तो पुलिस का मन तो बढ़ ही जाएगा। आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद अब समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां के तमाम लोग जो चोट खाए या उन पर प्रशासन की कार्रवाई हुई, उसको लेकर अब डेलीगेशन भेजने की याद आई है। आज लखनऊ से 14 लोगों का डेलीगेशन बरेली जा रहा था। बताया जा रहा है कि वह उन लोगों से मिलने और उनको राहत पहुंचाने के लिए उनका हाल जानने जा रहे थे, जो लोग पुलिस के लाठीचार्ज या फिर उस जुलूस के दौरान घायल हुए हैं। फिलहाल सभी को लखनऊ पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया है, नहीं जाने दिया गया है। सवाल यह है कि इनको ये कितने समय बाद याद आया कि अब हमारे लोग हैं, उनको चोट लगी है या वो घायल हुए हैं, उनका हाल जानने जाना है। देखिए क्या कहते हैं लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा। आज सपा का एक डेलीगेशन जा रहा था बरेली, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, सपा के सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बरेली में हुए बर्बर लाठीचार्ज से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन घायलों का इलाज भी नहीं हो रहा है। उन जो घायल लोग थे उनको देखने के लिए और उनके उपचार के लिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज बरेली जा रहा था और विपक्ष के नेता और कई सांसदों को जगह जगह रोकने का काम हुआ है। इससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। बरेली में बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां होने जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश किया है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहती है और हमारा ये आरोप सही साबित हो गया कि भाजपा की सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है और दमन और जुल्म से जनता और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। डेलीगेशन में कौन कौन जा रहा था बरेली? डेलीगेशन में विपक्ष के नेता माधव पांडे जी, वहाँ के कई 5 सांसद और 8 विधायक वहाँ जा रहे थे और जो लोग वहाँ लाठीचार्ज में घायल हुए थे उनसे मिलने जा रहे थे, उनका हाल पूछे जा रहे थे और उनकी मदद करने जा रहे थे। उसको सरकार ने रोक लिया। सरकार खुद तो उन लोगों का इलाज नहीं करा रही है और वो लोग इलाज के अभाव में और गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। अब उन लोगों के पास जा करके उनकी मदद करने का भी हमको अधिकार छीना रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाना चाहती है। तौकीर रजा पर जो कार्रवाई हुई है, उनके घर पर बुलडोजर चला है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश किया है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन जो चला रहे हैं बुलडोजर, उससे देश नहीं चलेगा। और अगर किसी भी कोई आरोप है, उसके आरोप को सिद्ध हुए बिना उसका मकान गिराना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। लेकिन उनकी बात भी भाजपा की प्रदेश सरकार के लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ही मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और वो खुद ही जो न्याय कर रहे हैं। अगर कहीं किसी वर्तमान न्यायाधीश से बरेली की घटना की पूरी जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का असली काला चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि जहां अभी मामला शांत होने जा रहा है तो सपा के लोग इसको और तूल बनाने जा रहे थे, इसलिए रोका गया। हम लोग वहां पर जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है और जो जेल के अंदर बंद हुए हैं वो भी घायल, उसमें कुछ लोग हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं जुल्म करेगी, कहीं फर्जी मुकदमे लगाएगी,
कहीं लाठीचार्ज करेगी, लोगों को जेल भेजेगी, तो जनता ने हमको चुन के भेजा है कि हम विपक्ष में रह करके सरकार का खिलाफत करने का काम करें। हम वही काम कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने हमको चुनने का काम किया है। आज अगर कहीं अन्याय होगा भाजपा करेगी, कहीं जुल्म होगा, उत्पीड़न होगा, हम वहाँ जाएंगे। जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जो लोग घायल हुए हैं, उनको देखने जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इसकी फिक्र नहीं करते। जनता ये जान गई है कि भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी घृणित कार्रवाई करने। आज रोक दिया गया है सभी लोगों को, क्या अब राहत और उनसे मिलने का या कुछ और भी उनकी जो मदद करनी होगी वो संभव हो पाएगी आगे? नहीं, लोकल वहाँ लोगों से कहा गया है कि आप जा करके वहाँ लोगों की आर्थिक मदद करने का काम करिए। वो लोग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ आएंगे, तो अगला डेलीगेशन कब जाएगा, अगले संघर्ष की रणनीति क्या होगी, ये वो तय करने का काम करेंगे। ठीक। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी विदेश यात्रा पर हैं और अभी वो यहाँ पर वापस भी नहीं आ रहे हैं। अब डेलीगेशन रोक दिया गया है, तो उन तमाम लोगों को ये मदद, राहत या फिर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसका निर्णय लेने में अभी तमाम डेलीगेशन में जाने वाले लोग असक्षम हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वहाँ लोकल के लोग उन तमाम लोगों की सभी तरीके से मदद करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।